हर हर महादेव साथियों। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने इंडिया में बहुत डेवलपमेंट करवाई, काफ़ी विकास करवाया, और कई लोगों का विचार है कि अंग्रेज इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया को लूट कर चले गए। पर हिमाचल को अंग्रेजों ने क्या दिया? हिमाचल को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया। सेकंड, सेब के बगीचे सबसे पहली बार अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करवाया था हिमाचल को सेब के बगीचों से। तो सबसे पहली फसल हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट शिमला में, नारकंडा में, किन्नौर में अंग्रेज ही लेकर आए थे। तो इन सेबों की वजह से ही डिस्ट्रिक्ट किन्नौर हुआ, शिमला हुआ, नारकंडा बेल्ट हुई, आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हो गए हुए हैं। इनमें से कई गांव ऐसे हैं जिनको एशिया का रिचेस्ट गांव कहा जाता है, सेबों की वजह से ही। सेब हुई, ड्राई फ्रूट्स हुए, खुमानी हुई, बागवानी जितनी भी है। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में क्या दिया? लोअर हिमाचल में ये चाय के बागान, ये चाय के बागान है ये सारी। चोर हो, सिपाही हो, साधु हो या ठग हो, शैतान हो या भगवान हो, सभी को यदि सुबह सुबह एक चाय की प्याली मिल जाए तो उसका एक अलग ही नशा, एक अलग ही मज़ा होता है। तो चाय मिलती है हम इन चाय के बागानों से, इन पत्तियों से तैयार की जाती है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की चाय। उत्तर भारत में नंबर 1 चाय है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की चाय। असम हुआ, दार्जिलिंग हुआ, मुन्नार हुआ, जहां सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है, पैदावार की जाती है। तो ये देखो चाय के बाग, इनका अभी ये पीक सीजन आ गया हुआ है, हार्वेस्टिंग का सीजन। इन पत्तियों को तोड़ लिया जाएगा और सुखा लिया जाएगा रूम टेम्परेचर पर, और आपके लिए शानदार चाय पेश कर दी जाएगी। अमीर हो, गरीब हो, सभी की एक ही पसंद होती है कि सुबह सुबह गर्म चाय की प्याली मिल जाए। जितने भी गिले शिकवे होते हैं, पारिवारिक मन मुटाव होते हैं, एक चाय की प्याली से ही दूर हो जाते हैं। तो ये चाय की प्याली मिलती है आपको इन चाय के बागानों से। कांगड़ा सारा ये चाय के बागानों से भरा हुआ है। कांगड़ा हुआ, पालमपुर हुआ, मैक्लोडगंज हुआ, ये सब अंग्रेजों की देन है। 1850 ईस्वी में अंग्रेज ही इनको यहाँ पर लेके आए थे। इनका अभी ये हार्वेस्टिंग सीजन चला हुआ है। साल में 3 बार इनका हार्वेस्टिंग सीजन चलता है, मार्च में, जून में और नवंबर दिसंबर में। तो चाय के बगीचों के लिए जो क्लाइमेट चाहिए 16 से और 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके लिए जो मिट्टी है वो लेटराइट मिट्टी चाहिए होती है, जो हल्की लेटराइट मिट्टी, ये लेटराइट मिट्टी है जो चाय के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। ये हल्के से लाल रंग की और ब्राउन रंग की मिट्टी होती है ये। इनमें आयरन और एल्युमिनियम काफ़ी मात्रा में होता है, जो चाय की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबड़ की खेती के लिए, कोकोनट की खेती के लिए। तो ये सारी चाय के बागान है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हुआ, पालमपुर हुआ, मैक्लोडगंज हुआ, ये सारे चाय के बागानों से भरे हुए हैं। इनको उत्तर भारत का चाय कैपिटल भी बोला जाता है इस डिस्ट्रिक्ट को। नंबर 1 पर असम टी, असम में हुई, दार्जिलिंग हुई, मुन्नार हुई। ये यहाँ पर भी सारे ब्रिटिश ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी चाय। वो देखो सारे ऊपर तक बर्फ पड़ी हुई है, धौलाधार वैली बोलते हैं इसको भी। ये पालमपुर बेल्ट है ये। अभी ये धीरे धीरे चाय के बागान यहाँ से खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं। 5 स्टार कल्चर आ रहा है, 5 स्टार होटल आ रहे हैं, तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये एक संरक्षित खेती है, ये ना हो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो जितने भी हिमाचल में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, बागवानी यूनिवर्सिटी है, उनको इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, कुछ रिसर्च करनी चाहिए। यहाँ पर कॉफ़ी की खेती भी काफ़ी हद तक हो सकती है। तो ये सारे बाग देखो आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।